आज ध्यान का जो टॉपिक हम लेंगे थोड़ा उसके बारे में आपको हिंट दे देती हूँ। जो हम मन और विचार, मन शरीर, विचार शरीर और हमारा खुद का जो शरीर है वो तीनों शरीर और इंद्रिय शरीर, ये चार शरीर एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए हैं जैसे कि एक फूल हो और फूल के अंदर बीज भी है, फूल के अंदर पत्तियां भी है, फूल के साथ डंडी भी है और फूल के साथ सुगंध भी है। इस प्रकार से जैसे एक फूल के साथ सब चारों चीज एक दूसरे के साथ गुथी हुई होती है। अगर फूल की सुगंध निकाल दी जाए तो फूल में जान नहीं रहती। अगर फूल की पत्तियां तोड़ दी जाए तो भी फूल में जान नहीं रहती। अगर फूल के अंदर के बीज को निकाल दिया जाए तब भी फूल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे ये चार शरीरों को, आप ये चार में से किसी भी एक शरीर को ऐसा आप सोचो कि इसको मैं यूज करना बंद कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं। अगर आपको बंद करना होगा तो चारों शरीर को एक साथ बंद करना होगा। और चार शरीर कौन कौन से, मैं फिर से कह रही हूं, मन शरीर, विचार शरीर, उसके बाद बुद्धि, थॉट प्रोसेस, बुद्धि का मतलब ही है थॉट प्रोसेस, और चौथा हमारा खुद का शरीर। आपका खुद का शरीर मतलब आपका मस्तिष्क, ब्रेन, वो आपका शरीर है जिसके अंदर ये तीनों शरीर रह रहे हैं। आपका ये पूरा मेरा जो शरीर है उसके अंदर मेरे विचार करने की भी शक्ति है ना, मेरी सोचने की भी, दिल से सोचने की भी, मतलब मेरी इच्छा अनिच्छा, जिसको आप स्पेशली इमोशनल बोल सकते हो, वो भी सोचने की शक्ति है। उसके बाद आपकी बुद्धि मतलब लॉजिकली, थोड़े शब्द ऐसे हैं जो आप डेली यूज नहीं करते हो लेकिन लॉजिकली तो आप यूज करते हो। लॉजिकली और फीलिंग्स, ये दोनों चीज आ गई है। आप दिल से भी सोचते हो, आप दिमाग से भी सोचते हो। तो दिमाग से सोच रहे हो वो विचार शरीर है, दिल से जो सोच रहे हो वो मन शरीर है। जो इंद्रियों का आप उपयोग कर रहे हो, दिल से सोचने के लिए दिमाग लगा रहे हो, आइडिया लगा रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो लॉजिक शरीर है। आप समझ रहे हो ना, लॉजिक शरीर है। यही तो होता है हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। एक लॉजिक और एक विचार, ये दोनों कॉन्शियस है। और जो आपकी आदतें पड़ चुकी है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपको पसंद नापसंद, आपको कोई चीज पसंद आती है, कोई चीज पसंद नहीं आती है, कभी किसी बात पे गुस्सा आता है, कभी किसी बात पे कुछ और ही फीलिंग्स आती, ये सारी फीलिंग्स है, ये सारे आपके स्वभाव का रिएक्शन है। वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये दोनों को हम शरीर का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल शरीर नहीं होता ना तो उसके अंदर जो प्रोसेस उत्पन्न होता है वो होता ही नहीं। अध्यात्म लेवल में इन सबको शरीर कहा गया। ये कोई मशीन नहीं होता। ये चारों शरीर अगर साथ में नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये चारों शरीर का उपयोग करके हमें उनसे क्या काम निकलवाना है। अब हम ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें जो इन चारों शरीर के माध्यम से अपने सारे काम को हम कर पाए। हमें क्या करना है, हमें किस लिए यहाँ इस दुनिया में आए हैं, इस सबको हम सोच पाए। देखो, आपको फ्यूचर में क्या करना है वो आप सोच सकते हो, लेकिन आपने पास्ट में क्या क्या किया था और आप पास्ट में क्या क्या नेचर लेकर साथ में आए हो ना, वो आपका कोई भी आज का साइंस आपको बता नहीं पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आज का साइंस आपको ये बता पाएगा, आपका ब्रेन, आपकी सोच, आपकी सोचने की पद्धति, आपका लिया हुआ नॉलेज आपको ये बता पाएगा कि आप आगे आगे क्या काम कर सकते हो, आप अभी क्या काम कर सकते हो। फ्यूचर भी बता पाएगा, प्रेजेंट भी बता पाएगा, लेकिन आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी लेकर आए हो
और किस चीज पे आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, किस चीज पे आपको इग्नोरेंस आ रहा है, कौन सी चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इस चीज को तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसको बिना जाने आप आगे काम नहीं कर सकते हो। आप अगर किसी से मिलने जाओ और उनकी पसंद नापसंद आपको पता ही नहीं है, आपने ऐसी बात छेड़ दी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आपका काम हो सकता है? आपका काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बात ही वही छेड़ दी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनको ये पसंद नहीं है तो उनकी फीलिंग्स से मना कर दिया कि भाई मेरा कोई मूड नहीं है आपसे काम करने का। ऐसा ही हमारे खुद के साथ होता है। जो चीज हमें हमारे भीतर में पड़ी है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो चीज जैसे ही सामने आ जाएगी आपका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये चीज ही मुझे पसंद नहीं है, ये चीज को मेरे सामने से हटाओ। आप वो संजोगों से भाग जाएंगे, आप वो काम अधूरा छोड़ के दूसरा काम हाथ में ले लेंगे। ऐसा तो हम बहुत बार देखते हैं। अरे बच्चों के एडमिशन लेने के बाद पूरी की पूरी स्ट्रीम उनको पसंद नहीं आती। साइंस में चले गए, 11-12 कर दिया, 13 से बोल रहे अब मुझे साइंस नहीं करना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है? कौन से कारण से होता है? ये लॉजिकली प्रूव नहीं हो पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि लॉजिकली वही होगा जो आपका अभी का ब्रेन सोच रहा है, आपकी बुद्धि सोच रही है। लेकिन आपके अंदर की आदतें, जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई आपकी संज्ञाएं, इस संज्ञा शरीर के बारे में तो हम कभी नहीं सोचते। संज्ञाएं ऐसी होती है जो हम हमारे कर्म के रूप में हमारी आत्मा के साथ लेकर आए हुए हैं। आपको ये पता होगा हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि हम सिर्फ इस जन्म की बात नहीं सोच रहे हैं, हम हमारी पड़ी हुई आदतें जो पिछले जन्म से पिछले समय से अपने रीबर्थ में हम हमारे साथ लेकर आए हुए हैं। हमें उन आदतों के साथ हमारे इस जन्म के विचार, थॉट प्रोसेस, हमारे इस जन्म की बुद्धि और उन सबको ज्वाइन करके हम क्या काम करने आए हैं उनको ढूंढना है। हमको ऐसा ढूंढना है जो काम करते हुए हमें सक्सेस मिले, और जो काम करते 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 हम इतनी सक्सेस ले जाएं कि जो प्लान, जो कुछ हम कई जन्मों से सोच रहे हैं उसको हम सक्सेस ले जाके अगले जन्म में भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट साथ में खींचकर ले जा पाए। जिनको जन्म लेना ही नहीं है वो तो यही सोचेगा कि मैं सारी मेरी दुकान, मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरा ब्रेन, मैं सब बंद करके बैठ जाऊं, मैं सब बंद करके बैठ जाऊं। ये तरीका है, ये ऐसा तरीका है कि जिससे आपको आपकी थॉट प्रोसेस को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उसको आप ऐसे बंद करोगे जैसे कि एक बहुत बढ़िया सी जमीन है, उस जमीन में कहीं आधी जगह में कांटे भी उगे हुए, बावड़ उगे हुए, ऐसे ऐसे वो जमीन बंजर, आधी बंजर और आधी उपजाऊ। आधे में बहुत अच्छे से फल, फ्रूट और उसके पेड़ लगे हुए, और आधी जमीन ऐसी हो चुकी है कि जहाँ घास उगा हुआ है, बावड़, कांटे उगे हुए हैं, थोर उगे हुए हैं। यही अवस्था हमारी खुद की, यही अवस्था आज हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग में ऐसी दोनों चीज साथ में है। जो बावड़ और जो थोर है आप उसे नेगेटिविटी कह सकते हो, और जो उपजाऊ जमीन है जहाँ पे वृक्ष, फल, फ्रूट, जो भी पेड़ पौधे के उगे हुए हैं उसको आप पॉजिटिविटी कह सकते हो। आपको उसे एक ऐसे खेत के रूप में लेना है जहाँ पे आपको दोनों चीज मिलेगी, खाने की और पॉजिटिव चीजें भी मिलेगी जिनसे हमारा पेट भरेगा, और बावल और थौर और कुंवर, मतलब जो भी उग जाता है ना अनवांटेड घास और ये सब,
ये सब भी आपको मिलेगा। आपको हमारे दिल में और दिमाग में और मन शरीर में और थॉट शरीर में ये दोनों चीज एक साथ मिलेगी, क्योंकि कभी भी ब्रह्मांड अपने कायदे से बाहर कभी नहीं निकलता। ब्रह्मांड का ये कायदा होता है कि वहां भगवान और शैतान दोनों साथ में ही होते हैं, साथ में ही रहते हैं। जब वासुदेव का जन्म होगा तो प्रति वासुदेव का भी होगा ही। जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब कंस पहले से ही मौजूद था। जब राम का जन्म हुआ था तो रावण पहले से ही मौजूद था, पहले से ही वहां था। आपको ये पता होगा कि भगवान के दिमाग में भी उन्होंने बुराई का अंत और अच्छाई को सींचना भर के ही भेजा हुआ था। और एक राक्षस के मन में कहीं पे अगर वो बुरा है तो दूसरी जगह वो अच्छाई से भरा हुआ मिलता ही मिलता है। रावण कितना भी बुरा हो, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उसके भाई बहन के लिए, उन सबके, अपने कुटुंबी के लिए वो बहुत ही उत्तम व्यक्ति था। उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरे आधे से ज्यादा फैमिली मर गई है तो बाकी आधे के लिए मैं खुद भी जिंदा रहूं और उन सबको भी जिंदा रखूं। और आपको ये पता होगा कि ऐसी भी व्यक्ति होती है, ऐसे आप उसको राक्षस कहो या कुछ भी कहो, वो भक्त बहुत बड़े होते हैं। कोई महाकाल का भक्त होता है, कोई शिव शंकर का भक्त होता है, जैसे रावण शंकर का भक्त था। रावण को तो मुनि सूरज स्वामी जो जैन के भगवान तीर्थंकर परमात्मा, उनका भी भक्त माना गया। परमात्मा की भक्ति रावण ने बहुत ही की है, और वो भी वो अष्टापद जो आज हिमालय के बीच में है, वो पर्वत पर जा जा कर की है। अपने पुष्पक विमान में वो उड़ उड़ कर वहां पे जाता था। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि किसी भी इंसान के भीतर पॉजिटिव थॉट्स तो जितने भी होंगे ना, उतने ही नेगेटिव थॉट्स भी मिलेंगे। आपके भीतर अगर सच्चाई को सींचने की ताकत है तो बुराई को खत्म करने की भी ताकत होती ही होती है। इसी चीज का हमें बखूबी उपयोग करना है, क्योंकि जब अगर आपके पास जो जो चीजें हैं उसका अच्छे से उपयोग कर पाओ तो ही आपका प्रोसेस काम आ सकता है। अगर आप इसका ठीक से उपयोग ना कर पाए तो आप अपनी शक्तियों को बेकार जाने दोगे, और हमें यही नहीं करना। हमें कभी भी अपनी शक्तियों की कीमत कम नहीं आंकनी चाहिए। आपको जो कुछ भी मिला है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मीनार भरा हुआ पड़ा है। मतलब आप बहुत बड़ा मीनार खड़ा कर सकते हो अपनी काबिलियत का, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ऐसी ऐसी आदतों का खजाना है जो हमने अब तक के जन्म में इकट्ठा किया हुआ है। उसमें आपके अंदर इतनी, जैसे मैं आपके सामने ये सब कुछ बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी ऐसा बोलने का मौका भी आएगा, और वो भी अध्यात्म के सब्जेक्ट के ऊपर। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे अंदर इतना, इस सब्जेक्ट के लिए इतना मटेरियल भरा हुआ है, क्योंकि ये मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा है। कॉन्शियस में मैंने ये आदत नहीं लगाई कभी भी बोलने की। मुझे पता ही नहीं था, ये मेरे अंदर पड़ी हुई आदतें थी, मेरे अंदर की पड़ी हुई इच्छाएं थी, जो मौका मिलते ही खुल के सामने आ गई। मैं जानती भी नहीं हूँ, आप लोगों से मैं मिली भी नहीं हूँ, अभी तक आमने सामने हुए नहीं हम कोई। ऐसा ही आप सबके साथ है, आप सबके भीतर ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब किसी एक कार्य के लिए, खास तौर से एक ऐसे कार्य के लिए इस मनुष्य जन्म में 84 लाख योनि घूम के आए हैं कि उस कार्य को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य होता है। हम जानते ही नहीं है, बस हमें पता ही नहीं होता। आपको बताने तो कोई आएगा नहीं,
आपको आके कान में कोई कहेगा तो नहीं कि भाई मैंने तुझे इस दुनिया में इस कार्य के लिए भेजा है। आपको अपने आसपास की गतिविधियों से उस कार्य को ढूंढना है बस। आप कैसे ढूंढोगे? इसके लिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, ये विचार शरीर थॉट प्रोसेस हम आज जानेंगे। पहले तो हमें ये सोचना है। अब सोचना तो है पर आपको नया प्लान नहीं करना है। आप एक चीज को ध्यान में रखोगे कि जब भी ये सोचने की बारी आए तब आपको कुछ भी नया प्लान नहीं करना है। आपके सामने जो जो चीज उभर के आ रही है उसके अंदर से जो जो कार्य आपके मतलब कि समझ लो कि पिछले 2 साल का आप अपना जो भी कार्य क्षेत्र में या अपने घर के भीतर या अपने शौक के आसपास का जो भी कार्य कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो। आपको किस चीज का शौक है, आप किन किन से मिल रहे हो, कौन कौन व्यक्ति आपके सामने बाय नेचर आई, आप उसको ढूंढने नहीं गए लेकिन वो अपने आप आपके सामने आई। अपने आप किसी ने आपको किसी काम का ऑफर दिया। इस सब चीजों को आपको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने इतनी इतनी चीजें आई है, उसमें से अपने आप आपको पसंद में आ जाए ऐसी कौन सी चीज है। आपको अंदर से उसके प्रति पसंदगी खुलेगी। मतलब आप अपने दिल से ये सोचोगे कि मुझे ये कार्य बहुत अच्छा लगा है और मुझे इस कार्य के ऊपर पूरा फोकस करना है। आप ये सोचोगे, अब सोचोगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। आपको उसके ऊपर जरूर कार्य करना है पर पहले सोचना है। अगर मान लो कि सोचने में भी आपके पास 3-4 कार्य आ गए हो, क्योंकि होता है ना, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें पसंद में आती है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, हमें बहुत सारी चीज अच्छी लगती है। ऐसे समय में आप वो कार्य को तय करने से पहले एक पारा शीशी, जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है ना, ऐसे ही किसी कार्य को जज करने का एक थर्मामीटर होता है और वो थर्मामीटर है हमारा स्वभाव। जो हमारे दिल के अंदर स्टोर है वो ही आपको बताएगा कि आपको इनमें से कौन सा कार्य पसंद करना है। तो आप सबसे पहले अपने स्वभाव को जानोगे और उसमें से कुछ मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, 8-10 मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे की हम उससे हमारे स्वभाव को जज करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी मुद्दा ये, उसमें सबसे पहला जरूरी है वो है निर्भयता। क्या आप दिल से निर्भय हो? क्या आप अपने अंदर से, अपने स्वभाव से बिना डरे किसी भी संजोगों से लड़ सकते हो? हाँ, ऐसा होगा। ऐसा सब तो नहीं हो पाता, सब लोग तो ऐसे नहीं हो पाते, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक फ्रंट पे नहीं लड़ सकते, 2 फ्रंट पे नहीं लड़ सकते, लेकिन सारी चीजों में से डर निकल के कोई एक परफेक्ट 1 या 2 एरिया ऐसा होता है जहां पर आप बखूबी लड़ रहे हो। तो आपको अपने अंदर से ये चीज ढूंढनी है कि किस चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको डर नहीं लगता है। बिना डरे काम करना, और वो भी कौन सा एरिया। मुझे ये एरिया में, मुझे ये सब्जेक्ट में, मुझे ये कार्य करते वक्त बिल्कुल डर नहीं लगता। ये चीज आपको आपके भीतर से, आपके स्वभाव से ढूंढनी पड़ेगी। आपको ये चीज ऐसे ढूंढनी है कि मैं बिल्कुल निडरता से, एक ये ऐसा कार्य है जिसका मैं पूर्ण रूप से जवाब भी दे सकती हूँ और पूर्ण रूप से अगर कोई सवाल ढूंढना भी पड़ा तो मैं इसके पीछे मेहनत से कार्य कर सकती हूँ।
मुझे हर एक सब्जेक्ट में निर्भयता नहीं आएगी, लेकिन जो चीज में मुझे निर्भयता आती है मुझे उस कार्य को पसंद करना पड़ेगा। मेरी बात आपको अगर क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रही है तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे जवाब नहीं दे सकते हो, मुझे पता है। आपको अपने आप के भीतर से टटोल के उस कार्य को ढूंढना है जो कार्य करते वक्त आपको किसी भी बात का डर ना हो, चाहे वो कोई अगर लेडी है तो वो घर के अंदर का ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति बाहर अपने एरिया में अगर कोई लेडी काम कर रही है तो उसके ऑफिस में या उसमें भी ऐसा कोई कार्य होगा जिससे वो बिल्कुल नहीं डरते हो। आपको पता है ये मंगलयान भेजा गया ना, मंगलयान जो इसी साल में, मतलब 8-10 महीने से ऊपर हो गए होंगे, 1 साल हो गया होगा, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की है ना तो वो 3 लेडी है, 3 स्त्री है जो इसरो में नौकरी करती थी, जॉब करती थी, और उन तीनों ने मिलकर ये मिशन को सक्सेस बनाया। और उन्होंने ये चीज को रसोई में, अपने रसोई में वो किस प्रकार से, किस तरीके से यहाँ के ऑर्बिट से यान छोड़ के मंगल के ऑर्बिट में उसको एंटर करा पाए, उसका जो तरीका था वो उन्होंने अपनी रसोई में से ढूंढ के निकाला। ये कोई सोच भी नहीं सकता। उनके अंदर ये एबिलिटी थी, उनके लिए ये निडरता थी कि वराड़, जैसे कुकर में से वराड़ आती निकलती है ना, उसको अगर किसी फोर्स से भेजा जाए, ऐसे नीचे वराड़ लगा के, वराड़ से अगर किसी चीज को यहां से फोर्स से भेजा जाए तो वो एरिया में मंगल की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए उसको कितना फोर्स देना है। उन्होंने पेट्रोल खर्चा करके यान को नहीं भेजा है। पहले के जमाने में जैसे गोफल में पत्थर डाल के फेंकते थे ना खेतरों में, कितने दूर तक, कैसे कितना खींचो तो वो इतने दूर तक जाए, ये फॉर्मूला से, किचन की फॉर्मूला से उन्होंने मंगलयान को मंगल की ऑर्बिट में पहुंचाया। आप सोच सकते हो कि उनके दिमाग में उनकी एबिलिटी इस जगह पे ऐसी भरी हुई पड़ी थी